आज में राजनीतिक शास्त्र का एमसीक्यूज प्रश्न करेंगे। इसमें निर्वाचन आयोग से संबंधित इसका पहला प्रश्न है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। तो ये हो जाएगा चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के निर्वाचन निम्न में से किस देश को निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रिटेन। नंबर 4 है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनता द्वारा प्रतिनिधित्व चुनना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 324। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो ये हो जाएगा निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय संघ लोक सेवा आयोग नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में से कौन सा एक लक्षण समान है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वे संवैधानिक समस्याएं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। तो ये हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर 11 है, परिसीमनी आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ये हो जाएगा मुख्य चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयोग तथा अन्य निर्वाचन आयोगों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1994 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 13, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो ये हो जाएगा चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के निर्वाचन आयोग के कराए है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा 1, 3 और 4 ये सभी हो जाएगा संसद में राज्य विधानमंडल का सभी चुनाव करना, 2 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव और 3 में किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। और 4 में है निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशक एवं नियंत्रण। तो ये हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 3 और 4 ये भी सही और ये भी सही। तो ये नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंबर 16 है, उपचुनाव कराया जाता है। तो ये हो जाएगा कभी भी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मायावादी चुनाव कब कराया जाता है। तो ये हो जाएगा समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। ऑप्शन नंबर 18, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1947। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त किए गए थे। तो इसका हो जाएगा 1989। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में पहली बार महिलाओं की मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1926। 21 है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के व्यक्त होने के कानून आयु है। तो ये हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में मतदान की आयु सीमा की 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा 1988 में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु हो जाएगा 18 वर्ष। नंबर 24 है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो ये हो जाएगा सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 25 है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है। तो इसका हो जाएगा मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक व्यक्ति। तो ये हो जाएगा एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुख्य निर्वाचन आयोग को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। तो 2,50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, अन्य निर्वाचन आयोग को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 2,00,000
25,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण है। 30 अन्य निर्वाचन आयोग की पदावधि होती है, तो इसका हो जाएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 31 अन्य निर्वाचन आयोग के अपना त्याग पत्र देते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 32 चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का अध्यक्षण, निर्देशन तथा संचालन। 2 में सांसद, राज्यों की विधायकों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की चुनाव के निर्वाचन नामावली तैयार करना। और 3 में चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3, ये तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। क्वेश्चन नंबर 34 है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्वाचन सुधार से। 35 मुख्य निर्वाचन आयोग के संबंध में क्या सही है, तो हो जाएगा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 2 में इसकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भर्ती पदच्युत किया जा सकता है। और 3 में वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद एवं विधानमंडल सदस्य का चुनाव करता है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 36 मुख्य चुनाव आयोग को पदच्युत किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित केदाचार के आधार पर। 37 निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चुनाव की वैधता का निपटारा करना। 38 भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोई नहीं। 39 भारत के विभिन्न निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2, 3 ये हो जाएगा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमण मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि की प्रणाली। और 3 में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी निर्वाचन आयोग। 41 से नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए सही किंतु आर गलत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42 से निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है, तो ये हो जाएगा चुनाव के लिए उम्मीदवारी का चयन करना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल निश्चित करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संविधान। 44 से भारत निर्वाचन का अधिरक्षण निदेशक और नियंत्रण किसमें निहित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 45 ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1948। भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा BS रामा देवी। 47 राज्यों के पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 48 डैश भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुकुमार से।